हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराएंगे। जी हाँ मेरी प्यारी बहनें, फ़बी अय्यी अल्लाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराएंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि कुछ ऐसी रूटीन और कुछ ऐसी बातें जो कि हम अपनी बजट किस तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये में मंथली सब्ज़ी से हम अपने महीने का गुज़ारा कैसे कर सकते हैं। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ सिर्फ 500 रुपये में अपने महीने भर की यानी कि सब्ज़ी के मैं इन सब्ज़ियों में किस तरीके से महीने भर से गुज़ारा करूँगी। तो प्यारी बहनों, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं सब्ज़ी लेकर आई थी, पर उसमें ये था कि मैं अपने घर के हिसाब से अपनी सब्ज़ी लेकर आई थी और किस तरीके से मैं इन सब्ज़ियों के पैसों में बचत करती हूँ और किस तरीके से मैं पैसे बचाती हूँ और किस तरीके से मैं सब्ज़ी ख़रीदती हूँ। तो प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स दूँगी जो कि आप लोगों को भी मतलब कि फ़ायदा देगी, आप लोगों की बजट करेगी और आप लोगों की मतलब के महीने भर की बजट में किस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करेगी। तो प्यारी बहनों, जैसे कि कल आपको मैंने सब्ज़ी दिखाई थी, उसमें ये था कि मैंने अपनी सब्ज़ी जो लाई थी वो अपने बजट के हिसाब से लाई थी। पर ये जो सब्ज़ी आज मैं सेट कर रही हूँ वो है कि मेरी सिस्टर ने मेरे यहाँ सब्ज़ी भिजवाई है, क्योंकि अमूमन वो मेरे घर पे सब्ज़ी भिजवाती हैं जब उनको दिखता है कि कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं या फिर मेरे बजट को देखते हुए कि मैं अपने मंथली बजट किस तरीके से अफोर्ड करती हूँ। तो अमूमन मेरी सिस्टर जो है वो मेरी सब्ज़ी वगैरह प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह भिजवा देती हैं और जब मैं लेने जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ महंगाई किस कदर है। तो मेरी प्यारी बहनों, जब अभी पिछले हफ्ते मैंने टमाटर मंगाए थे तो टमाटर 280 रुपये किलो थे और इस दफ़ा जब मैं कल टमाटर लेकर आई थी तो टमाटर 180 रुपये किलो थे, यानी कि 100 रुपये का फ़र्क पड़ा था। अब उसके बाद मैंने पूछा चलो भाई कि मैं उतरी हूँ तो फिर मैं चीज़ें देख लेती हूँ और मैं बाहर निकली हूँ। तो मैंने मटर पूछा तो मटर 100 रुपये पाव था, तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरी रेंज में नहीं आ रहा था। मेथी यानी कि 60 रुपये पाव थी, वो भी मैंने नहीं ली क्योंकि मेरी रेंज में नहीं आ रही थी। मैं सब्ज़ी हमेशा वो लेती हूँ जो सस्ती पड़ती है मुझे, और हाँ मुझे लगता है कि ये मैं 2-3 सब्ज़ियाँ लूँगी तो मेरे हफ़्ते भर का यानी कि पैकेज बन जाएगा और मुझे परेशानी नहीं होगी। और यहाँ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी सब्ज़ियों को किस तरीके से मैनेज करती हूँ और किस तरीके से इनको रखती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछली प्याज़ भी थी। ये प्याज़ जब मैंने मंगाई थी अपने बेटे से तो वो लेकर आ गया था, तो वो बड़ी-बड़ी प्याज़ लाया था। तो अक्सर गली में से फेरी वाला गुज़रता है तो उससे ले आया था। तो ये लेकर आया था 150 रुपए की 2 किलो, पर उन्होंने वो प्याज़ बड़ी-बड़ी अजीब-सी दे दी थी। और यहाँ ये आप देख रहे हो मेरी बहन ने मुझे भेजी है, तो ये प्याज़ है 100 रुपए किलो, पर ये बहुत ही अच्छी थी। बाकी हरी मिर्चें भी आपने देखी कितनी अच्छी हैं और हमारे यहाँ यही वाली यूज़ होती है। बाकी टमाटर आपने देखे, ये भी कच्चे पक्के हैं, यानी कि जो लाल होते हैं वो जल्दी ख़राब होने का डर होता है और जो कच्चे पक्के होते हैं वो तकरीबन हफ़्ता आपका ले जाता है, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होते। और यहाँ उन्होंने भिंडी भेजी थी। भिंडी मेरे घर में मैं खाती हूँ और मेरे छोटे बच्चे शौक़ से खाते हैं, बाकी और कोई नहीं खाता। तो फिर मैंने कहा बाजी मैं आपके यहाँ वापसी भेज देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप बना लो। तो मैंने उसको देखते हुए नज़र में ये चीज़ें, क्योंकि सब्ज़ी भी अच्छी खासी महंगी है, तो सब्ज़ी यहाँ पे उन्होंने मुझे बताई थी कि 150 रुपये की 200 रुपये की 1.5 किलो थी। तो इस तरीके से थी। बाकी से भिंडी के साथ भी अमूमन सब वो दे दी जाती है हरी मिर्चें, तो वो मैं भिंडी में से भी हरी मिर्चें निकाल रही थी। तो प्यारी बहनों, मैं अपनी सब्ज़ी जो है वो इसी तरीके से मैनेज करके रखती हूँ। इसको एक प्याज को एक तरफ कर देती हूँ, पुरानी एक तरफ नहीं, एक तरफ टमाटर एक तरफ कर देती हूँ, हरी मिर्चें इस तरीके से इनके डंठल जो होते हैं वो तोड़ के अलग रख देती हूँ। अगर इस तरीके से रखने से ये होता है कि आपकी मिर्चों की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और जो इसके बाद ये सूखने के बाद भी हरी हो जाती है। तो उसको मैं ये करती हूँ कि अमूमन ज़्यादा सब्ज़ियों में यूज़ करती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी में उनका जायका अलग ही हो जाता है। तो इस तरीके से सब्ज़ियों की मैं अपनी रूटीन बना लेती हूँ। अब बात करती हूँ कि अपने बजट में रहते हुए मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने अपना बजट मंथली बताया है कि मेरा मंथली बजट ये होता है जिसमें मैं अपने घर का गुज़ारा तकरीबन हफ़्ते भर सुकून से कर लेती हूँ। उसके बाद जाके मुझे थोड़ी-सी परेशानी होती है। तो उसके बाद मेरी सिस्टर जो हैं, यानी कि जब मैं यहाँ आई थी कराची, तो काफ़ी चीज़ों में मेरी सिस्टर ने मेरा साथ दिया और काफ़ी चीज़ों में उन्होंने मेरी हेल्प की। काफ़ी यानी कि घी, तेल, राशन काफ़ी, यानी कि क्योंकि हमारे यहाँ मेरी कोई आमदनी का ज़रिया वसीला नहीं था,
तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, घी, तेल, राशन। अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है हम अपनी मंगा लेते हैं, पर सब्ज़ी अभी भी बाजी देती हैं। और दूसरा ये है कि मुझे मतलब कि फिर भी कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हम सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र मैं जितना भी कहूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अल्लाह का शुक्र मैं जितना भी करूँ तो उतना ही मेरे लिए कम है कि आज हम अपने घर में पेट भर के रोटी खा रहे हैं। वरना एक वक़्त ऐसा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कि हम रोटी के लिए भी तरसते थे। तो फ़िलहाल मैं अल्लाह का यही शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक के किस-किस नेमत को मैं ठुकराऊँगी कि अल्लाह पाक की हर नेमत अब मेरे पास है, पर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। पर अभी भी ये होता है कि बस हम अच्छी तरफ यानी कि एक अच्छा खाना-पीना जो होता है ना, कि हाँ, ये दिल चाहा ये खा लेते हैं, ये दिल चाहा ये ले लेते हैं, ये आज अच्छा नहीं लग रहा, चलो होटल से मँगा लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे घर में अभी भी नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि तंदूर की रोटी भी मुझे इतनी महँगी लगती है, तो मैं तंदूर की रोटी भी नहीं मँगाती हूँ। मैं अपने घर में रेगुलर बेसिक पे यानी कि मँगाती हूँ। और अब आटा भी जो है, अभी बीच में आटा सस्ता हो गया था, तो तब आटा यानी कि 800 रुपए का 10 किलो का कट्टा आता था। और अब आटा 10 किलो का कट्टा जो है, क्योंकि महँगा हो गया है, तो आटे का कट्टा अब 1200 रुपए का आता है। और इखलास घी की थैली जो थी, और वो तकरीबन 420 की आ रही थी, अब वो भी 480 की आ रही है। पकवान तेल जो कि खुला होता है, मैं पैकेट वाला नहीं मँगाती हूँ, क्योंकि वो मेरे बजट में नहीं आता है। अब पकवान तेल जो खुला होता है वो मैं मँगवाती हूँ, तो फिर ये होता है कि वो बीच में आ रहा था 420, अब वो भी 480 रुपए हो चुका है। तो यानी कि महँगाई में इतना फ़र्क आ चुका है, तो इस तरीके से मेरा मंथली बजट भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको लेके मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ आखिरी तारीखों में और आखिरी दिनों में, कि बाज़ दफ़ा मैं खुद अल्लाह के आगे हाथ फैलाती हूँ, अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह मेरी मदद कर, और मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की तौफ़ीक ना कर, मेरे मेरे दामन को इतना रिज़्क़ से भर दे कि मैं तेरे नाम का देती फिरूँ। मेरे अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे अल्लाह मेरी मदद कर। और जब मैं आखिरी वक़्त पे होती हूँ, तो मैं बस अल्लाह पाक से यही दुआ करती रहती हूँ, यहाँ तक कि मेरी सोच मेरा साथ नहीं देता, मेरा दिल मेरा साथ नहीं देता, मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं देता, फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और कभी बच्चे कहते मम्मा ये चीज़ नहीं खानी, तो मैं कहती नहीं बेटा, आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारे घर में ये चीज़ बन रही है। बाकी रही ये कीमा वग़ैरह, और क्योंकि बच्चों का दिल था कि मम्मा काफ़ी दिन हो गए, जैसे कि मैं अभी शुरू में सब्ज़ी बना रही थी, आप लोगों को मैंने दिखाया, तो बच्चे कहने लगे मम्मा काफ़ी दिन हो गए हमने मीट या गोश्त नहीं खाया। तो गोश्त मेरी प्यारी बहनों, मीट हुआ या बीफ मटन हुआ, ये तो कराची में खाना नामुमकिन है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो ये है कि मैं अपनी बजट को देखते हुए, अपने मंथली पैकेज को देखते हुए, ये चिकन का कीमा मँगा लेती हूँ, और फिर इसको मैं यानी कि अपने बच्चों को धोखा दे के उनको खिला देती हूँ कि बच्चों आज मैंने कीमा बनाया है। उनको ये नहीं बताती कि चिकन का है, बीफ का है, मटन का है, ये नहीं बताती हूँ। बस ये कह देती हूँ बेटा आज मैंने हमें गोश्त पकाया है और इसमें मैंने ये बनाया है। तो आज की रेसिपी भी बड़ी ज़बरदस्ती होने वाली है, मज़े से होने वाली है, क्योंकि अमूमन पालक कीमा मैं घर में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं। पर मेरा दिल काफ़ी टाइम से चाह रहा था, और बस फिर मैंने कहा चलो आज बनाते हैं पालक कीमा, और इसमें मैंने ऐड किया शलजम, क्योंकि शलजम भी तकरीबन काफ़ी महंगा हो रहा था, तो उन्होंने मुझे भी 20 रुपए का एक दाना शलजम का दिया था। तो मैंने कहा चले आज ये बना के खाते हैं, और बच्चे भी खुश हो गए थे, मैं भी खुश हो गई थी, क्योंकि दिल है, इंसान हूँ, और दिल है, ख्वाहिशात हैं, और दिल चाहता है कि मैं भी अच्छा खाऊँ, अपने बच्चों को अच्छा खिलाऊँ, मैं भी अच्छा पहनूँ, अपने बच्चों को भी अच्छा पहनाऊँ। एक वक़्त ऐसा था कि मैं अपने आप को मेंटेन करके रखती थी, और आज ऐसा वक़्त है कि मैं अपने वक़्त को देख के मैं कहती हूँ कि या तो मैं अपने ऊपर कुछ अखराजात कर लूँ, या बच्चों के ऊपर कुछ उनकी सेल्फ़ देख लूँ, या अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट देख लूँ, या फिर सेल्फ ग्रूमिंग देख लूँ, या फिर मैं बच्चों को पेट भर के खाना खिला दूँ। तो इन सब के आगे जीत जाता है बच्चों का खाना खिलाना, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी सेल्फ ग्रूमिंग या कुछ भी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती हूँ। फ़िलहाल अभी मैं बच्चों के लिए बस कहते हैं ना कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं और मेरे बच्चे हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, और जीने के लिए सिर्फ़ खाना खाते हैं।
तो यहाँ मेरे बजट को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए मैंने इन चीज़ों को मैनेज किया है। अब यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि टमाटर मेरे पास ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि मैं भी ले आई थी और मेरी सिस्टर ने भी भिजवा दिए थे। तो मैंने उनको फिर क्या करा, जो ज़्यादा लाल-लाल टमाटर थे ना, उनको मैंने पीस के इस तरीके से रख लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक तरीका और दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से पीस के रखती हूँ। लिहाज़ा ये वाला जो टमाटर मैंने पीसा है मेरी बहनों, मेरी शहज़ादियों, उसको ये है कि जैसे कि मुझे चावल बनाने हैं या किसी भी सब्ज़ी में ऐड करना है, तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। बाकी जो दूसरा तरीका मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, उससे हम क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं और एक ही चीज़ से हम कितनी रेसिपी बना सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो यहाँ हमारा कीमा भी भुन के तैयार हो रहा था और यानी कि अब मुझे बस पालक इसके अंदर ऐड करना था, क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट हो रहा था और नाश्ते में भी यानी कि गैस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी बस जो काम हो जाता है वो कर लेते हैं। और यहाँ बस मैंने पालक ऐड कर दिया था। पालक ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया था ताकि ये नरम हो। और पालक वैसे मैं किलो के हिसाब से लाती हूँ तो वो थोड़ा महँगा पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो मैं पालक लेकर आई थी, ये 20 रुपए की 1 गड्डी थी और 50 रुपए की 3। तो मैंने इस तरह करके 100 रुपए का पालक ले लिया था। यानी कि मैं अपना जो बजट बनाती हूँ वो इसी तरीके से बनाती हूँ कि मेरी हंडिया मुझे सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 किलो लेनी पड़ती है। अगर मैं गोभी लेती हूँ तो 1 से 1.5 किलो लेती हूँ, आलू लेती हूँ 1 से 1.5 किलो लेती हूँ, तुरई लेती हूँ 1 से 1.5 किलो लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि मेरा 1 दिन का बजट बन जाता है और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरी कोई भी हंडिया हो वो 2 टाइम चल जाए। यानी कि मैं जो भी पकाती हूँ वो 2 टाइम चल जाए। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं अपनी बजट इस तरीके से करती हूँ। बाज़ फैमिली में ये भी होता है कि दोपहर में कुछ और पका, रात में कुछ और पका, तो मैं अपने घर में वो चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मैं वही कोशिश करती हूँ कि मेरी जो भी मैं पका रही हूँ, मेरे बच्चे वो 2 टाइम खा लें। यहाँ तक कि चावल भी मैं बनाती हूँ तो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि वो 2 टाइम खा लें। तो ये है मेरी एक रूटीन जो कि मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और ये है मेरी एक मिडिल क्लास फैमिली की हाउसवाइफ़ जिस तरीके से अपनी बजट बनाती है, जहाँ पर वो औरत खुद ही मर्द होती है, खुद ही वो औरत होती है। तो लिहाज़ा मैं अपने घर में एक औरत हूँ, फ़िलहाल मैं मर्द का भी किरदार अदा करती हूँ। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं एक मर्द का भी किरदार अदा करती हूँ और एक औरत का भी किरदार अदा करती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ। अपने घर के लिए मतलब कि घर को सँभालने वाली भी मैं हूँ, बाहर का देखने वाली भी मैं हूँ, बच्चों का अच्छा बुरा करने वाली भी मैं हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर सिर्फ़ अल्लाह का सहारा रखा है। अल्लाह से कहा है कि अल्लाह पाक मुझे सिर्फ़ तू अपना मोहताज बना, ना कि किसी और का मोहताज बना। और एक बात और है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। वो बात बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।